मैं कोई ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता हूँ कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो। तो टूरिज़म मिनिस्टर नासिर साहब हैं, उनसे फ़ोन पे मेरा रब्ता हुआ था। हाँ, और राजा नासिर साहब से फ़ोन पे मेरा रब्ता हुआ था। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो हम आपको फ़ोन करेंगे। तो फ़ोन का जो होना तबादला भी हुआ। फिर एक दिन मैंने कहा हो सकता है बिज़ी होंगे, मैं रिमाइंड कराऊँ उनको। तो रिमाइंड करा जी अब ठीक है मैं आपको कॉल बैक करूँ। तो उसको अब तक कॉल बैक नहीं किया उन्होंने। तो हालांकि इनका ये देखो, हमें कोई लालच नहीं है, हम चाहते हैं वहाँ बैठ के इस इलाके के लिए कुछ करें, इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। लेकिन इनका काम है कि भाई हम आके हमसे मदद लें, सपोर्ट लें। हाफिज़ साहब से मैंने 2-3 मुलाकातें की, इनसे ये भी कहा, गुड भी तैयार किया हमने। हाफिज़ साहब ने भी कोई रिस्पॉन्स हाफिज़ साहब को हमने 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वहाँ से वीज़ा भी किया, फिर भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूबरू में आपका मेज़बान शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं वो एक ख़ास मेहमान हैं। गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़िला अस्तूर से उनका ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं। और ख़ास बात यह है कि इन 40 सालों में 30 साल जो हैं ये अमेरिका में सेटल्ड हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। एक इदारा भी चलाते हैं जो सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के नाम से है, जहाँ पर टूरिज़म प्रमोशन के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया है और अब भी कर रहे हैं। मेरी मुराद नसीम गिलगिती। नसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपको हम तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। तो ये मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि मैं आज GB के किसी प्रोग्राम में बैठा हूँ। ये आप और आपकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं अमूमन आपको प्रोग्राम देखता रहता हूँ। अच्छा, अमेरिका में आप देखते हैं हमारा? बिल्कुल ज़रूर देखता हूँ और फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। बल्कि एक दफ़ा मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी। सही। तो हमारी गपशप से पता चला कि शनासाई बहुत पुरानी है। सही। तो नसीम साहब, आप तो माशाल्लाह 30 साल से अमेरिका में हैं, 10 साल और मिलाएं तो टोटल 40 साल आप गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन कल्चर आपका, मतलब जिस तरह आप उधर गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो फिर आपका इदारा भी जो आप चलाते हैं सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान, तो ये लगाव कुछ ज़्यादा गहरा हो गया जब से आप बाहर गए हैं? ये होता हमें शुरू में जब परदेश में होते थे तो वतन की, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान, मुझे जुनून के हद तक लगाव है। मैं कोई ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता हूँ कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो। तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से, यहाँ के कल्चर से, ये हमारा बहुत रिच कल्चर है। तो मुझे जुनून के हद तक लगाव है और ये बढ़ जाता है जब आप फासले बढ़ जाते हैं। फिर फासले बढ़ जाते हैं खुसूसन। फिर ये हमारे जो है ना रहने का एक, हमें पीछे जब देखते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान की, हमारी सारी बचपन की यादें यहाँ से हैं, हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ से हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई गिलगित बल्तिस्तान के लिए हम कुछ करें। तो इस जज्बे के तहत हमने ये ऑर्गेनाइजेशन रखी है। सही। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप हमें अपने इस सफ़र के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि स्टार्ट आपने कहाँ से किया, किस सने में आप गए, जिस मुल्क में भी गए, और फिर अमेरिका आप पहुँचे, ये जो थोड़ा इस हवाले से बताएंगे। 1980 में मैं, इससे पहले मैं रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहा हूँ। गिलगित में नहीं, पिंडी से जब गिलगित बल्तिस्तान शनाब प्रोग्राम होता था तो वहाँ मैंने तकरीबन कोई 1.5 साल काम किया है। उसे हमारे अल्लाह मग़फ़िरत के अमान अली शाह साहब प्रोड्यूसर होते थे। तो शना उस वक़्त 3 से 5 बजे तक प्रोग्राम होता था, 2 घंटे का, और 1 घंटा सुबह का प्रोग्राम होता था। तो मैं कॉलेज के बाद 3 बजे से 5 बजे तक वहाँ जाके कभी अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी, कभी कोई स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता था, तो वहाँ मुंसलिक रहा हूँ। तो 80 में मैंने 81 में तो मैं एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं थोड़ा सा अरबी भी जानता था। ठीक। तो उस हिसाब से अल्लाह मग़फ़िरत करे, हमारे मरहूम अब्दुल वाहिद खान साहब
कराची के प्रोटेक्टर थे। ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम इराक़ चले जाओ, अपॉर्चुनिटी है। ठीक। तो फिर मैं इराक़ चले गए आप? 1981 में इराक़ चला ठीक गया। है। क्या अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे? वहाँ अपॉर्चुनिटी एक जहाँ सद्दाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था। ठीक। तो उसमें तकरीबन कोई 2-3 हज़ार पाकिस्तानी काम करते थे। तो उसके जो मैनेजमेंट जो थे, इसको कहते हैं कैंप मैनेजर। ठीक। एज ए कैंप मैनेजर मैं वहाँ गया था। सही। तो उसमें यह था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका जो वीज़ा का जो भी कोई हादसात होते थे, उन कोर्ट में पेश होना, फिर उनकी टिकटिंग का करना, इनका फूड का, ये सारा मेरे ज़िम्मे था। ठीक। तो अल्लाह का करम, ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। ठीक है। वो भी ओवरसीज़ में थी। ओवरसीज़ में कितने साल आपने फिर ये जॉब की? ये मैंने तकरीबन 88 तक बगदाद में रहा। 7 साल तकरीबन आप? तकरीबन 7 साल। ठीक है। फिर वहाँ से वापस आके मैंने जिस कंपनी के लिए काम करता था, फ्रेंच कंपनी थी। ठीक। तो उनको मैन पावर सप्लाई किया, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ा। वापस पाकिस्तान आया? पाकिस्तान आया। ठीक। 88 में पाकिस्तान आके फिर मैंने ओवरसीज़ प्रमोटर का लाइसेंस लिया। ठीक। अस्करी ट्रेवल के नाम से। सही। तो यहाँ हमारा एक ऑफिस होता था एक खोमर में। ठीक। अस्करी ट्रेवल के नाम से, और मेरा एक ऑफिस उस ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में होता था। फिर 90s में फर्स्ट गल्फ वॉर में हम थोड़े से पिस गए, क्योंकि इराक़ उसके साथ हो गया। फिर मैं वापस पाकिस्तान आके दुबई गया कि वहाँ से अच्छा। डिमांड लाने के लिए। तो आप 88 में पाकिस्तान आए, फिर जो ओवरसीज़ जो भी आपने काम किया, उसके बाद दोबारा आप फिर इराक़ चले गए? इराक़ फिर मेरा आना जाना होता था। आना जाना, क्योंकि आना जाना, क्योंकि मेन पावर मैं वहाँ सप्लाई करता था। ठीक। जब 90s में जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई तो इराक़ इसके लपेट में आ गया। तो जितने भी जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हो गए। ठीक। फिर दुबई में मैंने ट्राई की कि वहाँ से कुछ एम्प्लॉयमेंट ले लूँ, लेकिन वहाँ जो है ना वो पैसों पे बात होती थी कि भाई इतने पैसे दो, तो फिर वो हमारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं फिर वहाँ से मैंने अमेरिका के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। तो मैं अच्छा हो गया और आप चले गए? मैं वहाँ 91 से ठीक। 91 से आप फिर अमेरिका में हैं। तो अमेरिका में आप किस जगह रहते हैं अमेरिका में? मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ। न्यूयॉर्क में होता हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान के और भी हैं वहाँ पे आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, शुरू में तो हम बहुत लिमिटेड लोग थे। अब माशाल्लाह ठीक ठाक हमारी गैदरिंग होती है। तो हम हर इवेंट गिलगित बल्तिस्तान का, खुसूसन नवंबर का जो जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान होता है, इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये जो आपका इदारा है सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान जी, इसका कब आगाज़ हुआ और फिर कैसे ख्याल आया कि एक इदारा भी होना चाहिए? ये 2003 में हमने महसूस किया कि भाई हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। ठीक। तो वहाँ पर जो अजीब के जो लोग हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। फिर हमारे चंद दोस्त थे, एक हमारे गिज़ेट का था मोहम्मद इकबाल साहब, उनकी डेथ हुई है। इसी तरह मोहम्मद शाह साहब अब भी हैं। इसी तरह चंद लोग थे, इनसे मिलके हमने जो ये मोहम्मद शाह साहब भी उधर थे अमेरिका में आपके? अभी भी हैं मोहम्मद शाह साहब। अच्छा। अभी आने वाले हैं। ठीक है। इसकी फैमिली आई है, तो मोहम्मद शाह साहब को 10 तारीख को आने वाले हैं। तो हमने ये इदारा जो है ना एक फिर इसको रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करने के बाद फिर हम यहाँ से जीबी से मैंने अपने घर को जीबी हाउस रखा है। अच्छा। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान से जो भी आ जाता है वो मेरा नंबर लेकर ज़रूर आता है। वो शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ आके मुझसे कांटेक्ट में नहीं होते हैं, शायद जिनको पता ना हो। जिनको पता नहीं हो तो फेसबुक से निकाल के आते हैं। तो हमारी माशाल्लाह पिछली दफ़ा कुछ हमारी लड़कियाँ स्टूडेंट्स भी आते हैं। ठीक। J1 प्रोग्राम में भी, कल्चर प्रोग्राम में, एजुकेशनल प्रोग्राम में। तो वो अमूमन आके, वो मेरा कैंप होता है उनका बेस कैंप। ठीक। फिर वो आगे फिर जिन्होंने जहाँ होता फिर जिनकी कोशिश करते हैं इनकी मदद भी करें।
ठीक। तो हर तरह से उनको अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, बड़ी खुशी होती है जब गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपको उधर आके मिलते हैं। वो बहुत खुशी होती है। आप फिर कहानियाँ सुनते हैं उनसे, क्या होता है? नहीं, कहानियाँ अगर आजकल हम वर्चुअली यकीन करें, जब बोर होते हैं ना तो अपना शना, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो शना म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा। घर में भी शना म्यूजिक सुनता हूँ। कोई शना में कौन सा आपका पसंदीदा गुलकार है? मेरे ये सब नाराज नहीं कराएंगे। नाराज कर, मुझे सलमान पारस, ये इकबाल हुसैन इकबाल हो गया, फिर ये अपने क्या नाम उनका, इकबाल राशिद इकबाल। ठीक। तो मैं जब भी आता हूँ तो पिछली दफ़ा मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था, उसमें तकरीबन सारे गिलगित बल्तिस्तान के शोरा इंक्लूडिंग जाने वाली सब थे। सही, ज़बरदस्त। तो अभी बात हम कर रहे थे कि जो आपका इदारा है गिलगित बल्तिस्तान के फिर लोग हैं, फिर आप मिल बैठने का एक आपने प्लेटफॉर्म बनाया, इसका फिर अच्छा इस्तेमाल आपने कैसे किया? कोई टूरिज़्म प्रमोशन के हवाले से किया? गिलगित बल्तिस्तान से डिग्नेटरीज आती हैं। इस गिलगित बल्तिस्तान से सिर्फ एक ही डिग्नेटरी जो आई थी, जो मिनिस्टर थे अपने इकबाल साहब, डॉक्टर इकबाल साहब। अच्छा। वो आए थे, तो फिर उनके एजाज़ में हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तकरीबन 300 लोग थे। अच्छा। उसमें US ऑफिशियल भी वहाँ पर थे। फिर वहाँ पर तकरीबन कोई हमारे कौंसल जनरल साहब भी थे, तकरीबन कोई मोर देन 300 लोग उस इवेंट में थे। ठीक। तो इसी तरह जो भी डिग्नेटरी आते, पिछली दफ़ा अपने पुलिस वालों का एक ग्रुप आया था, अपने DIG साहब हनीफ साहब, अपने CM के भाई, फिर ताहिरा साहिबा आई थी, फिर एक मुदस्सिर अयूब, तो रियाज, ये 4 आए थे। तो इनके एजाज़ में भी हमने एक अच्छा प्रोग्राम किया। फिर पिछली दफ़ा 2020 में हमने एक प्रोग्राम तश्कील दिया था। वहाँ से मार्च में तकरीबन 15 US पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को कोई 15 लोगों का ग्रुप ऑर्गेनाइज किया हमने। उन्होंने आना था गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली ये COVID-19 की वजह से वो प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह जून में हमने डिक्लेयर किया था कि 2020 जो है ना वो टूरिज़्म का ईयर होगा। राइट। फिर यूनाइटेड नेशन के कोई 50 के लगभग लोग थे। अपने यहाँ एडवेंचर टूर के जो हैं नेगनाम करीम साहब, वो आए थे, उनके साथ हमने ट्रक किया और तकरीबन जून में 50 के करीब लोग आने वाले थे। लेकिन कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ और नहीं आ सके। ठीक। इस साल वहाँ प्रोग्राम करते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि भाई हमने जो है ना, नसीम साहब आप हमें गिलगित साहब कहते हैं, गिलगित साहब ने गिलगित कब दिखाना है? ठीक। मैंने कहा ये हालात सही हो जाए फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस सिलसिले में मैं भी गवर्नमेंट को, अब ये यहाँ एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट बना है, उनका ये काम उनका है। गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं गिलगिती साहब, मैं भी आपको गिलगिती की ज़रूर आपको तो मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो इवेंट्स आपने किए हैं जिसमें आपने कनेक्ट करवाया गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को, आपने इंट्रोड्यूस करवाया, आपने US के जो ऑफिसर्स को बुला के, किस तरह कितने इवेंट्स किए वहाँ पे अब तक? इस 2021 में हमारा कोई इवेंट नहीं हुआ है कोविड की वजह से। नहीं, 2020 फरवरी में जब कोविड अभी शुरू हुआ था, तकरीबन हम एम्बेसडर साहब आए थे, असद मजीद साहब, स्पेशली वो किसी इवेंट में नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके पास है? स्पेशली वाशिंगटन DC से हमारे प्रोग्राम में आए। तो तकरीबन लास्ट ईयर तो हमने एक ही इवेंट किया था। उसके अलावा हम हर साल 3 से 4 इवेंट करते हैं। 3 से 4 हर साल हम एक तो ये योम इलाहा के पाकिस्तान करते हैं, जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान को योम इलाहा के पाकिस्तान के नाम से मंसूब करते हैं हम। फिर ईद सेलिब्रेशन करते हैं, ईद मिलन पार्टी करते हैं। फिर छोटी मोटी गैदरिंग जो होती है ना, बड़ी लेवल पर नहीं है तो आपस में मिल बैठ के जितने भी GB के लोग बैठ के इवेंट करते हैं। सही। तो हुकूमत का आपसे कोई राब्ता किसी हुकूमत का भी आज तक हुआ है? नहीं, आप चूँकि यहाँ पे बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, एम्बेसडर हैं आप, तो
कोई इस तरह का आपके साथ कनेक्शन रब्ता करने की कोशिश नहीं? कोई भी नहीं करता। उसमें पिछली दफ़ा ये अपने टूरिज़म मिनिस्टर नासिर साहब हैं, उनसे फ़ोन पे मेरा रब्ता हुआ था। नासिर से? हाँ, और राजा नासिर साहब से फ़ोन पे मेरा रब्ता हुआ था। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो हम आपको फ़ोन करेंगे। तो फ़ोन का जो होना तबादला भी हुआ। फिर एक दिन मैंने कहा हो सकता है बिज़ी होंगे, मैं रिमाइंड कराऊँ उनको। तो रिमाइंड करा जी अब ठीक है मैं आपको कॉल बैक करूँ। तो उसको अब तक कॉल बैक नहीं किया उन्होंने। तो हालांकि इनका ये देखो, हमें कोई लालच नहीं है। हम चाहते हैं वहाँ बैठ के इस इलाके के लिए कुछ करें, इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। लेकिन इनका काम है कि भाई हम आके हमसे मदद लें, सपोर्ट लें कि भाई आप वहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं। आप जाके एम्बेसडर यूएन के एम्बेसडर साहब मुनीर अकरम हो गया, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हो गया, एम्बेसडर साहब हो गए, ये आके हमसे कहते हैं कि भाई आप प्रोग्राम कब करते हैं। अच्छा, तो ये जीबी का हमारे टूरिज्म एक इदारा है, रिस्पांस इनकी तरफ से नहीं होना। हम चाहते हैं भाई ये कोई हम इनको बता दें कि भाई क्या करना है। यकीन करें इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इतना लोग आना चाहते हैं, हर वक्त पूछते हैं। हम इनसे रब्ता करते हैं, इससे कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस यानी हुकूमत से आप रब्ता करते हैं और इधर से रिस्पांस नहीं है। ये भी मुझे बताइए, आपका खुद ताल्लुक कस्तूर से, चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक कस्तूर से, चीफ मिनिस्टर के एक भाई भी कहीं यूएन में, ये सारे ताल्लुकात आपके कोई काम नहीं आते हैं? नहीं देखो, ये सीएम साहब तो अभी साल हुआ है, ठीक है ना। साल में फिर ऊपर से ये कोविड आ गया, तो मैं इनके सीएम बनने के बाद इस दफा आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपके साथ देखो तो हमारी एक्सपेक्टेशन, जाहिर है आपके पर्सनल इंटरेस्ट की तो बात नहीं है, पूरे टूरिज्म की बात है जो कि हुकूमत की तरजीहात में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। और देखो ना वहाँ इस वक्त यूनाइटेड नेशन का तो यूएस जो है ना बहुत बड़ी मार्केट है टूरिज़म के लिए अमेरिका उसमें जीबी में। वहाँ हर साल फरवरी में जो आइबेक्स हंटिंग होती है वहाँ से आते हैं, और जो जितना ज़्यादा हंटर जो है ना, जो ज़्यादा देने वाले हैं वो यूएस के हैं। इसी तरह फिर यहाँ ये होता है क्या, विंटर स्केटिंग होती है, विंटर गेम्स होती हैं, उसमें भी यूज़ का आते हैं। फिर माउंटेनियर्स आते हैं। सही। नसीम साहब, थोड़ा सा वक्त चूँकि महदूद है, मुझे क्विकली अगर ये आप बता सकें हुकूमत को क्या करना चाहिए टूरिज़म प्रमोशन के सिलसिले में, सिंस यू आर बेस्ड इन अमेरिका? नहीं, हुकूमत को ये करना चाहिए हर फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके टूरिज्म हवा बल्कि ये करना चाहिए कि जहाँ जहाँ एम्बेसीज हैं, जिस मुल्क में पाकिस्तान की एम्बेसीज है वहाँ एक टूरिज्म के हवाले से एक जो है ना इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए और उनको लोगों को पता है कि भाई जीबी में क्या है। अब यहाँ से तो कुछ भी नहीं पता चलता है कि भाई टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कोई फंक्शनल है कि नहीं। ये नहीं कि आप बैठ के बस गपशपें लगाएं या कुछ बयानात तक न करें। टूरिज़्म को एक इदारा के तौर पर आगे लेके जाएं, जिससे हम न्यूयॉर्क में बैठे, अमेरिका में बैठे, इसी तरह जीबी के लोग उसमें बैठे हुए हैं, लंदन में, यूके में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं। अप्रोच करें, हम बड़ी कोशिश की। मैंने यकीन करें कि मेरी एक बर्निंग डिज़ायर है कि मैं वहाँ से कोई सकाफती ग्रुप लेके जाऊँ अमेरिका। तो इनसे मैंने हफीज़ साहब से मैंने 2-3 मुलाकातें की, इनसे ये भी कहा, गुट भी तैयार किया हमने। हफीज़ साहब ने भी कोई रिस्पॉन्स? हफीज़ साहब को हमने 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वहाँ से वीज़ा भी किया, फिर भी नहीं आए। तो अभी तक आज़ाद कश्मीर के यार हर वक्त आते हैं, कभी कोई मिनिस्टर आता है, कभी कोई सदर आता है, कभी वज़ीर आज़म। हमारी भी ख्वाहिश होती है कि भाई हमारा भी कोई मिनिस्टर आ जाए, हमारा भी कोई चीफ मिनिस्टर है, हमारा भी कोई गवर्नर साहब आ जाए। सही। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम एंड करें, मैं चाहूँगा कि आप एक गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे के, जो कि सैकड़ों मील, पता नहीं कितने किलोमीटर बंदे दूर, वतन से दूर बैठे हुए हैं, आपकी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वहाँ बैठ के किस तरह की फीलिंग्स होती हैं? हमारे नाज़रीन को एक मैसेज भी दीजिए और ये भी बता दीजिए। फीलिंग ये होता है कि भाई जब भी गिलगित में, यकीन करें यहाँ के लोग गिलगित के बारे में इतना नहीं सोचते होंगे जितना हम प्रदेश में बैठ के गिलगित के बारे में सोचते हैं। या मामूली सा भी कोई वाक़ा हो जाता है तो हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, पाकिस्तान को गिलगित में फ़ोन करते हैं कि भाई कैसे हालात हैं। तो मेरा पैगाम है गिलगित के लोगों के लिए, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल के लिए, आप पीस के लिए काम करें,
जब पीस होगा इलाके में तो इलाका तरक्की भी करेगा और रोज़गार भी मिलेगा और ये दूसरे ख़राबात कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नसीम गिलगित साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आपका भी शुक्रिया, आप गिलगित आए, इतने अरसे बाद आए और फिर हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी तशरीफ़ आवरी का एक बार तब फिर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।